जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय माताओं, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, वंदनीय भारत माता, मेरे युवा वीरों, मेरे युवा सिंहों, आओ आप सब लोग वराह पुराण की कथा सुनिए। और इस समय नवरात्रि है, इसकी मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। कल कालरात्रि थी, आज मैं अष्टमी का ध्यान कहता हूँ। कल कालरात्रि माता का ध्यान कहा था। इस तरह मैं प्रतिदिन जिस दिन जिस नाम से दुर्गा का नाम रहता है उसका ध्यान को मैं रोज नित्य कह रहा हूँ। इसके पहले कात्यायनी का कहा था, स्कंद माता का कहा था, आज महागौरी का कहूँगा। मित्रों, ये वराह पुराण की कथा बहुत ऊंची है। मैंने इसके पहले पूरा विष्णु पुराण कहा था और मेरे इस क्रम में ये मेरा 7वां पुराण है। इसके पहले मैंने विष्णु महापुराण कहा, श्री विष्णु महापुराण के पहले ब्रह्म पुराण कहा, उसके पहले मार्कंडेय पुराण कहा, उसके पहले श्रीमद् भागवत को भी कहा, वाल्मीकि रामायण को भी कहा। और यह निरंतरता भगवत कृपा से चल रही है और जब तक संभव होगा, जब तक हम आपको सुनाएंगे। आप सुनिए। सनातन साहित्य बड़ा समृद्ध है, समृद्ध साहित्य है। संसार में इसका कोई मुकाबला नहीं है। मित्रों, मेरा कहने का आशय ये है कि आप लोग अपने धर्म को पहचानें। धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों के या सभी मतों के या सभी पथों के धर्म तो केवल एक ही है, अनादि, वो है सनातन। और सनातन इतना व्यापक धर्म है कि इसी से सभी धर्मों का आना होता है, क्योंकि यह सगुण है, निर्गुण है, गुरुमय है। अब गुरुमय है, सिखों के गुरु हैं, ये भी सनातन धर्म है। जैन मत है, ये भी सनातन धर्म है। निर्गुण पथ, निर्गुण मन जिनके हैं, वो भी सनातन है, क्योंकि सनातन पुरातन है, इसका आदि अंत नहीं है। आप लोग सुनिए, इसको सुन के इसके सभी कथाओं में तत्व रहते हैं, एक तत्व छिपा रहता है, आप उसको प्राप्त करिए। और आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हम इतने समृद्धशाली धर्म में हम पैदा हुए हैं। 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं, न्याय शास्त्र है, महाकाव्य है। अरे महाभारत जैसा अत्यंत विशाल महाकाव्य है, और वाल्मीकि रामायण जैसा भी बड़ा भारी विशाल महाकाव्य है। मित्रों, ये गायत्री में है। एक श्लोक आता है, चलिए आगे कथा कहते हैं, ध्यान आने पर बताएंगे। हाँ, साक्ता एव द्विजा सर्वे, सारे संसार के ब्राह्मण जितने भी हैं वो शाक्त मत के होते हैं। न शैव न च वैष्णवा, वो शैव और वैष्णव बाद में होते हैं, पहले शाक्त मत के होते हैं। क्योंकि ब्रह्म गायत्री जो है यही शाक्त मत की है। शाक्ता एव द्विजा सर्वे, न शैव न च वैष्णवा। इसका अगला पद है गायत्री पराम्बिका। माता गायत्री जो है
यही महालक्ष्मी है, महाकाली है, सरस्वती है, पार्वती है, ये सब है। इन्हीं से सभी देवताओं का प्रादुर्भाव होता है, ये सभी इन्हीं में समाहित हो जाते हैं। माता जगदम्बा कहती हैं शुंभ के वध में 10वें अध्याय में, एक ही वाहम जगत यत्र, मैं एक ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। द्वितीया का ममा परा, एक ही वाहम जगत यत्र, द्वितीया का ममा परा, पश्यैता दुष्ट मई विसंतियो मद विभूतिया। अरे शुंभ तुम देख, ये सारा संसार मुझ में भी विलीन हो रहा है, सभी देव शक्तियाँ मुझ में विलीन हो रही हैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ और अपने एक ही रूप से अपने ऐश्वर्य गुण के रूप में मैं इस संसार में अनेकों प्रकार से दिखाई देती हूँ। एक ही वाहम जगत यत्र, द्वितीया का ममा परा। आइए हम सब आप लोग इसका दुर्गा सप्तशती का नित्य निरंतर पाठ करें। पाठ से सबसे पहले कुछ सिद्ध कुंजी का स्तोत्र जरूर कर लें, उससे पाठ का कीलक खुल जाता है। कुंजी का माने होता है चाबी, चाबी लगा दी थी है क्या कि सिद्ध कुंजी का पाठ करने से पाठ करने की प्रभाव आपको मिलने लगता है। वैसे तो वैसे भी मिलता है, लेकिन चूंकि दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र है और वो सभी सिद्ध मंत्र हैं, 700 श्लोक हैं इसमें, 700 श्लोक में सभी कीलित हैं। भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को कहा है, मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय जी ने इसको लिखा है। जैसे गीता महाभारत का एक छोटा सा खंड काव्य श्री कृष्ण द्वारा युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को जो उपदेश दिए, 700 ही उसके श्लोक हैं, याद रखना इस बात का। अर्जुन को 700 श्लोक में भगवान ने 18 अध्याय में गीता सुनाई, और यहाँ मार्कंडेय जी दुर्गा सप्तशती का 700 श्लोकों में ही सप्तशती नामक एक खंड काव्य है जो बीच में आता है। शिव जी का और पार्वती जी का बड़ा सुंदर उसमें चित्रण है, शक्ति का महान वर्णन है। मित्रों, आप लोग नित्य करिए और कोशिश करिए कि रोज दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करें, पूरा। वाह क्या बात है। तो मेरे युवा जितने हैं इस प्रातः करेंगे तो इससे देश का कल्याण होगा और उनका कल्याण होगा, क्योंकि याद रखना शक्ति मात्र शक्ति ही शक्ति होती है, बाद में अन्न होते हैं, क्योंकि मात्र शक्ति जो है वो ही माता है, वही पिता है। और सत्य तो ये है कि माता घर की जो आज है वो ही माता और पिता दोनों का रोल करती है। पिता गौण होता है, इसलिए जानकी जी पहले हैं, राम जी बाद में हैं, राधा पहले हैं, कृष्ण बाद में हैं। आहा हा हा, माता पार्वती शिवा जगदम्बा पहले हैं, भोलेनाथ परब्रह्म स्थिर रूप से बाद में है। और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो वो पूर्ण शक्ति में समाहित हो जाते हैं सभी। आइए महागौरी का हम आपको ध्यान कराते हैं, आप लोग सुनिए और चाहें तो इसको आप लिख लें, नोट कर लें। महागौरी का ध्यान है। श्वेत हस्ति समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। ये महागौरी का ध्यान है। श्वेत हस्ति समारूढ़ा, जो श्वेत सफेद रंग के श्वेत रंग के हाथी पर आरूढ़ रहती हैं। आहा, इनका वाहन इसमें बताया है कि श्वेत रंग के उनका हाथी है जो श्वेत रंग का है, काले रंग का नहीं है, श्वेत रंग का है। श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। श्वेतांबर धरा शुचि, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, सदा पवित्र रहती हैं। महागौरी शुभम, महादेव जी को आनंद प्रदान करती हैं। वे महागौरी दुर्गा हमारा और हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, हमारे संपूर्ण सनातन समाज का मंगल करें। वैसे तो माता हैं,
सभी का मंगल करती हैं, इसलिए वो हमारे संपूर्ण भारतवर्ष का मंगल करें, सभी का मंगल करें और सभी का मंगल करते हुए सभी की बुद्धि को भी मंगल प्रदान करें, सभी की बुद्धि की विषाक्तता को खत्म करें। ये विषाक्त माहौल जो होता जा रहा है ये भी खत्म करें, क्योंकि महागौरी तो महागौरी है। वाह क्या बात है। एक बार और कहता हूं मैं। श्वेत हस्ति समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददाह। आहा, वे श्वेत हाथी पर बैठती हैं, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और सदा पवित्र रहती हैं। ऐसी महागौरी सारे संसार का मंगल करें, बल्कि मैं तो ये कहता हूं भारतवर्ष का तो करें ही, सनातन प्रेमियों का करें, साथ में सारे देश का मंगल करें और वो भगवान महादेव को आनंद प्रदान करती हैं। क्यों? विष्णु कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दन उमा गौरी सती चंडी सुंदरी शुभगा शिवगा ब्रह्मणे प्रदतौ महालक्ष्मी नृपत्रीं रुद्राय वरदाम गौरीम वासुदेवाय चैस्त्रियम। वाह वाह क्या बात है। आपको हिंदी में मैं बता दूं, जब वो अनादि शक्ति जगदम्बा ने तीन रूपों में विभक्त किया तो एक रूप में महाकाली से उद्भव हुआ। वो उद्भव हुआ भगवान शिव का। ये महाकाली फाल्गुन मास की द्वादशी, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को इनका उद्भव माना जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। विष्णु की ये अमोघ नारायणी शक्ति है जो जीती नहीं जा सकती है मित्रों, किसी से भी, किसी भी रूप तरह से नहीं जीती जाती। इसलिए विष्णु अजय रहते हैं, याद रखना। और रुद्राय गौरी वरदाम, और यही भगवान नारायणी शक्ति रुद्र को दी गई। उमा गौरी सती चंडी सुंदरी शुभगा शिवा, ये जन्म लिया इन दोनों ने एक साथ, विष्णु ने और उनकी शक्ति अमोघ नारायणी। उमा गौरी सती चंडी सुंदरी शुभगा और शिवा ये नाम था उनका। और ब्रह्मणे प्रदतौ महालक्ष्मी नृपत्रीम, उमा आद्या शक्ति ने ब्रह्मा जी को त्रयी गायत्री माता दी। रुद्राय गौरीम वरदाम, और रुद्र को भगवान शंकर को वरदान देने वाली माता जगदम्बा प्रदान की। रुद्राय गौरीम, गौरी माता गौरी दी गई। वरदान, जो वरदान केवल यही देती हैं सबको। रुद्राय गौरी वरदाम वासुदेवाय चैस्त्रियम, और वासुदेव भगवान विष्णु को प्रदान की को माता महालक्ष्मी। इस तरह से आइए नवदुर्गा की मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको भगवती सिंदूरारुण विग्रहम त्रिनयनाम माणक्य मौली स्फुरत्तारानायक शेखराम स्मित मुखी मापी नवक्षोरहम पाणिभ्या मणिपूर्ण चस्कम रक्तोत्पलम विभृतिम सौम्याम रत्न घटस्थ रक्त चरणाम ध्यायित परामंबिका। ऐसी परामंबिका माता कुंडलिनी की हमें अपने ही शरीर में स्थित हम अपनी शक्ति का ध्यान करें। सिंदूरारुण विग्रहम, उनका सिंदूर जैसा वर्ण है। वाह क्या बात है। तीन नयन है, त्रिनयनाम माणिक्य मौली, उनके एक हाथ में चषक है, उसमें रत्न भरे हैं, और पैर जो रखे हैं कमल पर बैठी हैं और पैर भी रखे हैं, तो उस चषक में, उस बर्तन में वो भी रत्नों से भरा हुआ है। रक्तोत्पलम विभृतिम सौम्याम, बेहद सुंदर है। घटस्थ रक्त चरणाम, एक घट है जो उसमें रत्न भरे हैं, उस पर वो पैर रखे हैं। ध्यायेत परा अंबिकाम, ऐसी भगवती माता की हमें सदैव निरंतर ध्येया जगन मोहिनी, ऐसी भगवती का हम निरंतर चिंतन करें जो हमारे ही अंदर शक्ति विद्यमान है। ये शरीर, ये रूप, ये नाम, ये वर्ण, ये तो केवल हमारे दिए हुए हैं। यथार्थ बात तो मैं जो कह रहा हूं यह अभी तक जितना भी जगदम्बा की कृपा से समझ में आया है, क्योंकि समझना तो कोई
हमारे अपने बूते की बात नहीं है। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, क्योंकि विद्याएं जितनी भी हैं उन्हीं भगवती की महाशक्ति जगदम्बा की ही विद्याएं रूप हैं। और स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, संसार की जितनी स्त्रियां हैं, जितने भी महिलाएं हैं, वो उन्हीं के अंश हैं। और हमारे अंदर जो शक्ति है, जिसके बल पर ये पुरुष अपने आप को पुरुष कहता है, ये भी पुरुष नहीं है मित्रों, ये पुरुष का भान है, क्योंकि इसके अंदर भी शक्ति ही है। यदि वो शक्ति निकल जाती है तो आदमी पुरुष भी मृत हो जाता है, तो पुरुषत्व तो खत्म हो जाता है। कहाँ का पुरुष, कहाँ का कौन, शव बन जाता है शिवा की निकलते ही। तो शक्ति है जब तक ही, तब तक ही हम शिव हैं। शिवोहम 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 मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाम, न चा श्रोत्र जिह्वे न चा घ्राण नेत्र न भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम 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 शिवोहम। वाह! आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद हम आगे की कथा बढ़ाएंगे। धीरे धीरे वराह पुराण अपने पूर्णता की ओर चल रहा है। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै चित्तस्यै जनकात्मजायै, नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वतं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नीता प्रणतः स्मतां, तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावं श्री राम के हनुमत होई सहाय, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिन के पद बंदन करो नासत विघ्न अनेत। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायकः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। नाम राम सत्य संकल्प प्रभु। आहा, इस संसार में सत्य ही है, सत्य पर ही सारा संसार झुक डटा हुआ है, और राम वो सत्य के स्वरूप हैं। क्या बात है! और जो राम जी का नाम नहीं लेता है तो समझ काल बस, वो बिल्कुल काल के बस होके नष्ट हो जाता है। राम सत्य संकल्प प्रभु सवा काल बस तोहि। विभीषण ने बहुत जोर से कहा, सत्य है राम। राम कोई साधारण व्यक्ति, नाम राम परमार्थ के रूप है भगवान, मानुष नहीं है, मनुष्य नहीं है राम। ये तो जन्म लिया है, ये तो भक्ति वत्सल है भगवान, सुकल ले लिया उन्हें जन्म। सत्य तो है, सत्य ही राम है, सत्य नारायण की हम पूजा करते ना। चलिए, तो मैंने कल तक आपको कहा था, गंडकी के बारे में बताया था। गंडकी नदी सर्वश्रेष्ठ है, गंगा जी से मिलती हैं। जड़ भरत ने की तपस्या के बारे में कहा था। पुलस्त मुनि के आश्रम के निकट त्रिजलेश्वर भगवान की पूजा के बारे में बताया था, और कहा था कि सालिग्राम क्षेत्र में जड़ भरत ने मेरी स्तुति की। आइए उस सालिग्राम क्षेत्र का मैं महात्मा का वर्णन करता हूं। सालिग्राम क्षेत्र, पृथ्वी देवी कहती हैं भगवान, मुक्तिप्रद क्षेत्र सालंकायन है, जिसको सालिग्राम क्षेत्र का कहा जाता है, आप कहिए। तब भगवान बराह कहते हैं, पृथ्वी एक सालंकायन नाम के एक बहुत बड़े ऋषि हो गए। बड़े अपने, एक बात मैं आपको बताऊं, हर अध्याय में लगभग ऋषि परंपरा की एक चली आ रही है परंपरा। बड़े एक से एक तपस्वी ऋषि हो गए हैं हमारे यहाँ, जो ज्ञान विज्ञान के बड़े धनी थे। उन्हीं में से अब आगे एक नाम जुड़ता है सालंकायन का। बहुत बड़े भारी तपस्वी थे। भागवत में 8वें, वामन पुराण गजेंद्र मोक्ष में,
यह कथा भागवत में 5वें स्कंद के 10वें अध्याय में आती है, ऐसा इसमें लिखा है। तो सालंकायन जो मुनि हैं वो तपस्या कर रहे हैं। इस साल का एक उत्तम वृक्ष है, उसके नीचे वो बैठ जाते हैं। दृष्टि पड़ती है। उस समय सालंकायन वृक्ष के पूर्व भाग में पश्चिम की ओर मुख करके मुनि बैठे थे। अब क्या है कि इतना अधिक तपोबल प्राप्त कर लिया था उन्होंने कि मैं नारायण उन्हें दर्शन देने के लिए तैयार हो गया। मेरी माया ने उनको थोड़ा सा प्रभावित किया तो वो ज्ञान शून्य हो गए। ज्ञानी भी ज्ञान शून्य हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इस कथा में यही है, बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञान शून्य हो जाते हैं और जब माया का प्रचंड चक्र पड़ता है तो बड़े बड़े ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ईसा। आहा हा, क्या बात है। प्रथम चरित्र में दुर्गा सप्तती में आता है ये श्लोक। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी भ्रम में डाल देती हैं माता जी। ज्ञानी नाम चेतांसी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचिति। अगर जरा सा भी अहंकार आ गया तो वे बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींच के धरती में घसीट देती हैं और सब फिर समझ लो कुछ नहीं बचते। तो थोड़ा सा ज्ञान शून्य कर दिया। मैं उनके सामने था लेकिन वो हमें अब देख नहीं सके। मित्रों, हम लोगों के सामने भी परमात्मा हर क्षण रह बैठा है। कभी माता पिता के रूप में आ जाता है, कभी वो जानवरों के रूप में भी आपके पास आते हैं। ऐसा थोड़ी है जानवर, अरे यहां तक कि पत्थरों में भी है। वो तो ये तो सिद्ध कर दिया था प्रहलाद ने। उनने कहा इस खंबे में, बोले हाँ खंबे में भी है मेरे प्रभु। और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। और आज जो परमाणु बम, न्यूक्लियर बम, परमाणु बम, अणु बम है, जो लाखों आदमियों को एक क्षण में मार देते हैं, ये भी निर्जीव ही हैं हमारी दृष्टि में। लेकिन सत्य तो है कि इनमें मारने की क्षमता है। इसका मतलब ये सब सजीव है। परमात्मा की सृष्टि में कोई निर्जीव नहीं है, याद रखना इस बात का। और ये दिमाग से निकाल दीजिए। कोई भी जगह निर्जीव नहीं है और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ईश्वर ना हो। हमने अपने मत और पथ के अनुसार स्थान बना लिए, एक अलग बात है। मंदिर बना ली, मस्जिद बना ली, गुरुद्वारे बना लिए, चर्च बना लिए, सब जगह बना लिए। ये तो हमने बना लिए है ना। भगवान का तो पूरा ब्रह्मांड ही है, उनका मंदिर ही है पूरा। ये पूरा उनका ही बनाया हुआ है। चलिए आगे कहते हैं। तब फिर मैं सगुण रूप में आ गया। निर्विकार से सगुण रूप अपने भक्तों के लिए भगवान आ जाते हैं। सालंकायन ऋषि के सामने मैंने उनको दर्शन दिए। उन्होंने ऋग्वेद की ऋचा से मेरी स्तुति की पूर्व में। वहीं पश्चिम की ओर जब मैं प्रकट हुआ तो वहां बैठकर उन्होंने यजुर्वेद के मंत्रों से फिर मेरी स्तुति की। इसके बाद में मैं उत्तर दिशा में चला गया। वहां सामवेद के मंत्रों से उन्होंने मेरी स्तुति की। मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया। तीनों वेदों की ऋचाओं को गाया उन्होंने। गा के उन्होंने मेरी स्तुति की। मित्रों, यही वेद हमारे अनादि वेद है। तपस्या के फलस्वरूप उनको परम सिद्धि प्राप्त हो गई थी। मैंने कहा कि सालंकायन, तुम चाहो तो मुझसे वर मांग लो, जो भी वर मांगना चाहो। तो उन्होंने कहा मुझे एक शिव के समान पुत्र दीजिए। तब उनको नंदिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र उनको उनके ही शरीर से प्रकट हो गया, दाहिने अंग से। योग माया की शक्ति से संपन्न होकर वे इस समय मेरे साथ ब्रज में विराज रहे हैं। आपके शिष्य आमुष्यायन को मथुरा से बुलाकर उनके साथ वे शूलपाणी रूप में वहां अवस्थित हैं, आपके पुत्र नंदिकेश्वर। अब एक दूसरी गुप्त बात और बतलाता हूं। आज से यह उत्तम क्षेत्र सालिग्राम क्षेत्र कहलाएगा। साथ ही आपने जो वृक्ष देखा वह निस्संदेह भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य को भी व्यक्ति नहीं जानता। मैं अपनी योग माया से सदा यहाँ छिपा रहता हूँ, किंतु आपके तप से मैं प्रकट हुआ हूँ, सालंकायन से कहा। वसुदेव, उस समय सालंकायन मुनि को इस प्रकार वर देकर उनके देखते ही मैं अंतर ध्यान हो गया। उस वृक्ष की प्रदक्षिणा करके सालंकायन मुनि भी अपने
आश्रम की ओर चली गई उस साल के वृक्ष को देख के। सालग्राम क्षेत्र की महिमा बता रहा हूं मैं। इसके बाद अब एक और बताता हूं। शंखप्रभ नाम से एक प्रसिद्ध मेना गुप्त क्षेत्र है। वहां द्वादशी के अवसर पर आधी रात को शंख की ध्वनि सुनाई देती है। वसुंधरे, यहीं एक देवहृद संज्ञा वाला एक दूसरा क्षेत्र भी है। यह अगाध जल वाला श्रेष्ठ देव सरोवर सुंदर शीतल जल से संपन्न होकर सबको सुख पहुंचाता है। जैसे कार्तिक मास में सूर्य जब तुला राशि पर आ जाए तब वहां विधि पूर्वक स्नान करने वाला निश्चय ही मुक्ति फल का अधिकारी हो जाता है। देवी, इस प्रकार हम हरिहरात्मक क्षेत्र है जो यहाँ शरीर का त्याग करते हैं, उन मेरे कर्म के अनुसरण करने वाले व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त होती है। नदियों में गंडकी श्रेष्ठ, भागीरथी गंगा जहां मिलती हैं वहां स्नान करने से बहुत फल प्राप्त होते हैं। इसको हरिहर क्षेत्र भी कहते हैं। गंडकी नदी भगवती भागीरथी से मिलती है। इस तीर्थ के महत्व को तो देवता लोग भी भली भांति नहीं जानते। इसको सदैव प्रातः स्मरण करना चाहिए। अब रुरु क्षेत्र का वर्णन कहते हैं। रुरु क्षेत्र यानी कि ऋषिकेश। रुरु क्षेत्र कहलाता है ऋषिकेश। यह ऋषिकेश का मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूं, आगे भी भगवान का और रुरु क्षेत्र का वर्णन है ऋषिकेश का। कुब्जाम्रक क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। इसका ऋषिकेश भी नाम कैसे पड़ा वो भी आया जाता है। इसमें एक कथा आती है कि रुरुखंड की प्रसिद्धि कैसे हुई, ये पृथ्वी बोलती है। भगवान बराह कहते हैं कि भृगुवंश में एक देवदत्त नाम के ऋषि हो गए। बहुत ऊंचे दर्जे के, बड़े भारी पराक्रमी, बड़े तपस्वी थे। भारी 10,000 वर्षों की कठोर तपस्या की इन्होंने। इंद्र के मन में इंद्र के मन में महान चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने कामदेव से कहा, बसंत ऋतु गंधर्वों के साथ प्रमलोचा नाम की अप्सरा को कहा कि जाओ और इन भृगुवंश में देवदत्त नाम के जो ये भारी तपस्या कर रहे हैं ऋषि, इनको थोड़ा इनकी तपस्या में विघ्न डालो। प्रमलोचा जाती है। प्रमलोचा अपने साथ तमाम अपने संगी साथियों को लेके जाती है, क्योंकि आप देखते होंगे अभी भी जब कोई भी फिल्म देखें तो उसमें कोई एक आदमी थोड़ी रहता है। जब गायन होता है तो उसमें संगीत भी रहता है, डांसर भी रहते हैं, डांस डायरेक्टर भी रहते हैं जो कराते हैं, और ग्रुप डांसर भी रहते हैं। ग्रुप डांसर रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लोग बाग देखते किसको हैं? केवल हीरोइन को देखते हैं। उसके साथ जो और लड़कियां और ग्रुप डांसर में जो लोग डांस करती हैं उनको नहीं देखते। क्यों? क्योंकि मुख्य पात्र में वो रहते हैं। यहाँ प्रमलोचा है। प्रमलोचा के साथ पूरी कंपनी है, सभी लोग हैं। कामदेव भी आ गए साथ में और सब गंधर्व भी हैं, और प्रमलोचा गायन करती है। बसंत भी आ गए हैं, उन्होंने खुशबू बिखेर दी। देवदत्त जो ऋषि तपस्या कर रहे थे उनके आंखें खुल जाती हैं उस वातावरण से। वातावरण ही बदल गया पूरा। इतना सुंदर वातावरण, शीतल मंद हवा चल रही है, और वो भी बड़ी बड़ी सुगंधित हवा हो गई। अंगों को स्पर्श करके उसने जगा दिया इनको, इनके अंतर्भाव को भी जगा दिया। थोड़ा सा रजोगुण आ गया। सामने देखा तो एक बेहद सुंदर नारी गायन करती हुई दिखाई दी। उसको ऐसे लगा जैसे आजकल भी आप देखते हैं अच्छे अच्छे गायन होते हैं फिल्मों में, बड़े बड़े अच्छे सेट बनाए जाते हैं, अच्छे पात्रों के द्वारा गाना तो कोई और गाता है, एक्टिंग करती हैं हीरोइन वगैरह। यही हो रहा है, गायन भी हो रहा है। प्रमलोचा दिखाई दे रही है। प्रमलोचा अप्सरा बहुत सुंदर है, और मलय वायु का झोंका उसके शरीर से लगकर जब देवदत्त के ऊपर गिरा तब वो जाग गए और वो भूल गए कि हम ऋषि हैं, और वो एक बार फिर इंद्र के इस परीक्षा में हार जाते हैं, और प्रमलोचा के साथ वो कई दिन व्यतीत कर देते हैं। बहुत दिनों बाद जब उनका अज्ञान रूपी रात्रि खत्म होती है तब नींद से सहसा जाग उठी और कहने लगे, अरे हरि की माया कैसी प्रबल है। अरे
मैं ये क्या कर गया, मैंने तपस्या को नष्ट कर लिया। ये भगवान की माया कितनी अद्भुत है, कितनी प्रबल है। मैं मोह के गर्त में डूब गया, यह जान करके कि मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। प्रबल देव के अधीन होने के कारण मैंने यह कुत्सित कार्य कर डाला। सच में यह बात प्रसिद्ध है कि नारी अग्नि है और पुरुष घृत है। मेरी समझ में तो यह मूर्खों का प्रवाद मात्र है। विचार की दृष्टि से देखा जाए तो वस्तुतः इनमें बड़ा अंतर है, क्योंकि घी का घड़ा तो आग पर रखने से पिघलता है, ना कि देखने से। किंतु पुरुष तो स्त्री को देखकर ही पिघल गया। तथापि इस स्त्री का यहाँ कोई अपराध नहीं, इसलिए मैं इसको श्राप नहीं दूंगा, क्योंकि मैं स्वयं अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ रहा। भले ही मैंने इतना बड़ा भारी तप किया, लेकिन मैंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की और मैं प्रमलोचा के द्वारा जीता गया, या मैं प्रमलोचा से हार गया। तपस्या नष्ट हो जाती है। इस तरह से प्रमलोचा बांस से को उन्होंने कह दिया कि तुम चाहो लौट जाओ, मुझे क्रोध ना आए, इसके पहले तुम लौट जाओ। और वे सोचने लगे कि यह विघ्न हुआ इस स्थान पर, अब मैं इस आश्रम का परित्याग कर दूंगा, अन्यत्र कहीं चलूंगा और शरीर को मैं सुखा के खत्म कर लूंगा। यह देवदत्त नाम के उन महात्मा जी ने सोचा। वे वहां गए जहां गंडकी नदी का संगम था। देवताओं पितरों का उन्होंने पहले तो तर्पण किया, विष्णु और शिव की भली भांति पूजा की। वाह, हरे को हरि नाम है। अब भगवान ही केवल एकमात्र सहारा है, और वो है भगवान हरिहर, विष्णु और शंकर। दोनों की पूजा की। भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से गंडकी के तट पर चली गई। अब क्या होता है, वहां जाकर उन्होंने शिवलिंग के सहसा ऊपर और नीचे जल की धाराएं देखी। मुने, इधर मुझे देखो, मैं शिव हूं, मैं तुम्हें जानना चाहिए कि मैं विष्णु भी हूं। हम दोनों में कोई तत्वतः भेद नहीं है। इसके पूर्व के तप में तुम्हारी मुझ में और विष्णु में भेद दृष्टि थी। तुम विष्णु को मुझसे अलग समझते थे, इसलिए तुम्हें ये विघ्नों का सामना करना पड़ा। तुम्हारी तपस्या क्षीण हो गई। अब तो तुम समभाव में स्थित हो। हमें और विष्णु में कोई भेद नहीं है। याद रखो मित्रों, जब हम धर्मों में भेद करना छोड़ दें तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। क्यों? सनातन धर्म में विष्णु और शिव सब एक ही है। अन्य धर्मों में शिव ही हैं, वो विष्णु को नहीं मानते। इसलिए दोनों को एक समान मानना चाहिए, तभी ये पूर्णता को प्राप्त होते हैं, वरना ये विघ्न उपस्थित होते रहेंगे। और इसका नाम संगम नाम से प्रसिद्ध होगा गंडकी के तीर्थ में। यहाँ मेरे इन लिंगों की जो पूजा करेगा उसे सम्यक प्रकार से योग फल प्राप्त हो जाएगा। मुनि को वर देकर शंकर अंतर ध्यान हो गए, उनके बताए मार्ग का अनुसरण करने लगे। अतः वे परम सायुज्य पद को प्राप्त हो गए। अंत में सायुज्य माने चार तरह की मुक्ति होती है। एक सायुज्य, एक सामीप, एक सालोक और एक सारूप। सायुज्य उन्हीं के साथ जुड़ गए, भगवान के साथ। अब जो मैंने कहा था कि प्रमलोचा नाम की एक अप्सरा थी, वो गर्भवती हो गई थी। तो प्रमलोचा गर्भवती हुई तो उसके एक कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम रुरु हुआ। रुरु। और वह छोड़कर वहीं रुरु को, कन्या को छोड़कर वो अप्सरा लोक इंद्रलोक चली गई। रुरु का पालन पोषण होता है, बड़ी हो जाती है आश्रमों में रहकर। रुरु चूंकि देव तत्व की और एक अप्सरा की पुत्री थी, बहुत ज्ञानी थी वो। उसने भगवान विष्णु को प्राप्त करने की इच्छा की और घोर तप किया। और अनंत तप करने के बाद अब मैं उसके सामने प्रत्यक्ष हुआ और नियंत्रित इंद्रियों वाली उस रुरु नाम की कन्या के सामने स्वयं मैं नियंत्रित रूप में प्रकट हुआ। अतः तब से मैं ऋषिकेश नाम से यहां स्थित हुआ हूं। यह है वो ऋषिकेश की कथा। भगवान विष्णु कहते हैं
ऋषिकाणी नियम्याहं यथा प्रत्यक्षतां गतः ऋषिकेश इति ख्यातो नामना तत्रैव संसस्ततः। ये वराह पुराण के 146वें अध्याय में आती है। तो वहां ऋषिकेश के नाम से भगवान वहां प्रकट हुए, नियंत्रित होते हुए ऋषिकेश नाम से यहाँ स्थित हुआ। फिर मैंने उससे कहा, रुरु, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या में पूर्ण संतुष्ट हूं, तुम्हारे मन में जो बात हो वो बताओ। रुरु, उस दिव्य ज्ञान कन्या ने मुझे श्री हरि को बारंबार प्रणाम और स्तुति किया और कहा, जगतपति, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो देवादिदेव आप इसी रूप में यहाँ विराजने की कृपा करें। तब मैंने उनसे कहा, बाले, तुम्हारा कल्याणों में तो यही हूं, अब तुम मुझसे और कोई वर मांग लो। इस पर उन्होंने मुझे प्रणाम कर कहा, देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप ऐसी कृपा करें कि यह क्षेत्र मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई अभिलाषा अब नहीं है। सुबह तब मैंने कहा, ऐसा होगा, यह शरीर सर्वोत्तम तीर्थ होगा। तब मैंने कहा, देवी, ऐसा ही होगा, तुम्हारा यह शरीर सर्वोत्तम तीर्थ होगा, यह समस्त क्षेत्र भी तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। साथ ही जो मनुष्य इस तीर्थ में 3 रातों तक निवास करेगा, स्नान करेगा, वह मेरे दर्शन से पवित्र हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं। अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार रुरु को वर देकर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया है, वह भी समयानुसार पवित्र तीर्थ बन गई। इसके बाद अगला गो निष्क्रमण तीर्थ आता है। ऋषिकेश की महिमा का वर्णन सुना। अब उन्हें बताने की कृपा करें जो अन्य पावन क्षेत्र हैं। तो गो निष्क्रमण तीर्थ के बारे में और उसका महात्म बताया। और ये गो निष्क्रमण तीर्थ जो है, यहाँ एक औरव नाम के प्रसिद्ध प्रजापति थे, औरव। ये बाद में अरब की तरफ चले गए थे, पश्चिम की तरफ, और औरव ऋषि के नाम पर ही अरब पड़ा, अपभ्रंश है। इसलिए अरब में आज भी मंदिर खुदाई में मिलते हैं। ये अरब, जिसको हम अरब कहते हैं, ये औरव ऋषि की तपस्या स्थली है। अब इसको हम कल कहेंगे। ये पहले महादेव का और औरव ऋषि के बारे में एक बहुत लंबा वृत्तांत है। महादेव एक निर्गुण निराकार शंकर हैं, भोलेनाथ। अब कल कहेंगे इसके बाद आगे की कथा। मित्रों, आज मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कथा आपको अच्छी लग रही हो, धीरे धीरे कथा आगे बढ़ रही है, और हर चीज में अपना एक महत्व है। तो आप लोग इसको सुने। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवती कालरात्रि, भगवती अष्टमी दुर्गा, महागौरी, शैलपुत्री, ये नाम है आदि शक्ति के। ये भगवती महाशक्ति जगदम्बा आप सबका कल्याण करें, और आप भी सभी इससे जितना लाभ उठा सकें उतना उठाएं। आप लोग वराह पुराण को सुनाएं, जोड़ें, अपने बच्चों को खुद सुने, और बाजार से खरीद कर सभी पुराणों की प्रतियाँ गोरखपुर गीता प्रेस में मिलती हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं और कल्याण के ग्राहक भी बन सकते हैं। क्यों कि कल्याण का हमारी सनातन परंपरा को, सनातन साहित्य को बचाने का बड़ा योगदान है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, गोयनका जी का, राम सुखदास जी महाराज का। आहा, क्या कहें, ये तो देवता जन्म ले गए, और हम सबको कल्याण का ग्राहक बनना चाहिए। आप सभी बनिए इसी के साथ में। क्योंकि जो स्थान हमारे गीता प्रेस गोरखपुर को मिलना चाहिए, सरकार ने वो नहीं दिया। क्योंकि हमारी धर्मनिरपेक्ष सरकार है। ये धर्मनिरपेक्ष केवल सनातन हिंदुओं के लिए ही है, धर्मनिरपेक्ष, और सभी के लिए सापेक्ष है। सबके लिए अपने अपने कानून है, नियम है। दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारें हमारे ही
विनाश का कारण कभी कभी बन जाती हैं, क्या कहें। नहीं तो गीता प्रेस गोरखपुर को जो मान्यता मिलना चाहिए वो मिल जाती, ये जानबूझ के नहीं देते हैं। आज एक हमारे भारत के रत्न, भारत रत्न से भी बड़े रत्न, भारत के रत्न मैं कह रहा हूँ, मैं भारत रत्न नहीं कह रहा हूँ, भारत के रत्न टाटा जी का स्वर्गवास हो गया। जगदम्बा उन्हें अपने लोक में स्थान दे दें। आज बहुत पुनीत दिन है, नवदुर्गा में गए हैं। टाटा एक बहुत बड़े तपस्वी थे एक तरह से, वो आज उनका देहांत हो गया। और आज ही हमने सुना है कि हमारे जो कल एक सैनिक का अपहरण हुआ था, उसका छलनी शरीर, गोलियों से छलनी शरीर 100 उसका मिल गया है। कश्मीर में अभी सरकार का गठन नहीं हुआ, उसके पहले ये घटनाएं होने लगी। मित्रों, जागिए, जानिए, तब बचे रहोगे। जय श्री राम। हर हर महादेव। भारत माता की जय। जय श्री राम।